आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने बहुत ज्यादा प्लानिंग किया है एंड उसके बाद से आपने सोचा होगा ओ माय गॉड दिस इज द परफेक्ट आइटिनरी एंड नथिंग कैन बीट इट। बट हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल हु लव्स ट्रैवलिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट आवर आइटिनरी टू जापान, जिसमें हमने काफ़ी सारे डिटेल्स दिए थे अबाउट व्हाट डिड वी डू, कौन से सिटीज़ हमने शॉर्टलिस्ट की, कैसे हमने बुकिंग्स किए। बट इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर 2 days ऑफ आइटिनरी इन टोक्यो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया है एंड उसके बाद से आपने सोचा होगा ओ माय गॉड दिस इज द परफेक्ट आइटिनरी एंड नथिंग कैन बीट इट। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। We thought this is the perfect itinerary, we have killed it, but I'll tell you what happened as and when the day progressed. So हम टोक्यो में basically 3 days के लिए रुके थे। Day 1 which you can say as a day 0, which is when we landed in Tokyo. उस दिन हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमने बस हम अपने होटल गए एंड नेक्स्ट डे से हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट की। सो डे 1 जो हमारा था, हमें एक्सप्लोर करना था काफ़ी कुछ। हमने सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट किया। सो वी बेसिकली स्टेड इन सीवियस बे होटल विच इज़ इन इचिकावा। तो इट इज़ फार फ्रॉम शिंजुकू एंड शिबुया एरिया, बट हमारे बजट में वो ज़्यादा सही बैठ रहा था, तो हमने इसलिए वो बुक किया। इट इज़ नियर टू डिज्नी सी रिजॉर्ट जो टोक्यो में है। सो बेसिकली हमने वो बुक किया। वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। द रूम्स इन द होटल वेयर प्रिटी डिसेंट, मतलब क्लीन तो काफ़ी था, क्लीनलीनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट टोक्यो में इन जनरल होटल्स बहुत छोटे होते हैं, मतलब कमरे बहुत छोटे होते हैं। तो हमारा भी होटल वैसा ही था। मैं क्लिप्स इंसर्ट कर रही हूँ जो हमारा होटल है, बट अदरवाइज वी हैड नो इश्यूज। मतलब इट वॉज बेसिकली आप होटल से निकलते हो और आप JR स्टेशन पे पहुंच जाते हो। मतलब समटाइम्स आई फेल्ट लाइक दे आर कनेक्टेड। सो दैट एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो गुड कि आप बस निकले, नीचे सबसे पहले लॉसन है, लॉसन से आपने कुछ चीज़ें पिकअप की, आप अपने होटल गए और फिर वापस से लाइक रिपीट द सेम प्रोसेस। तो हमने हमारा स्टार्टिंग के 4 दिन का जो हमारा स्टे था वो सेम होटल में था, जिसमें से डे 1 एंड डे 2 हम टोक्यो सिटी एक्सप्लोर करने वाले थे एंड डे 3 एंड डे 4 हम डे ट्रिप्स करने वाले थे। हमने एक ही बैग कैरी किया था जिसमें हमारा नॉट लैपटॉप सॉरी कैमरा था, अम्ब्रेलास थे एंड वाटर बॉटल था, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि बहुत चलना है, तो हमने इंश्योर किया कि वाटर बॉटल रख लेंगे। एंड उसके बाद से हमने 1-2 मतलब जो ब्रेड्स नहीं होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लेवर्स के ब्रेड्स मिल रहे थे, तो हमने ब्रेड्स कलेक्ट किया। फिर हम JR ट्रेन स्टेशन से जो सबवे स्टेशन है वहाँ गए। हमने 3 दिन का टोक्यो पास ले रखा था, तो हमने मतलब वहाँ सबवे स्टेशन पे वो एक्टिवेट किया और हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन था शिंजुकू गोएन गार्डन। तो बेसिकली मतलब काफ़ी सुंदर गार्डन है वो। तो पहले तो हम स्टेशन पे उतरे, हमने एग्जिट किया टूवर्ड शिंजुकू गार्डन। उसके बाद से हम वहाँ पे गए, वहाँ पे सबसे पहले हमने टिकट परचेज किया। टिकट परचेज करने के बाद से एज फार एज आई रिमेम्बर हमने कार्ड से टिकट परचेज किया था। एंड उसके बाद से हम वहाँ के जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, पहले हम सबसे पहले वहाँ पे गए। तो वहाँ पे बेसिकली हमने कुछ चीज़ें कलेक्ट की। पहली चीज़ तो मैप थी, एक हमने फिजिकल मैप कलेक्ट किया और वहाँ पे आपके पास डिजिटल मैप का भी ऑप्शन था, तो हमने डिजिटल मैप स्कैन कर दिया था। बट द प्रॉब्लम इज़ हमारे पास ना 2 फ़ोन्स थे, बट हमने एक ही फ़ोन पे इंटरनेट था, तो मेरे पास इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव था और मैं उसी फ़ोन से फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रही थी। तो बेसिकली वी वर ट्राइंग टू सेव आवर बैटरी एंड आवर इंटरनेट, तो हमने ज़्यादा डिजिटल मैप का यूज़ नहीं किया, हम फिजिकल मैप के थ्रू ही चल रहे थे। वहाँ पे एक चीज़ है विच आई डोंट थिंक यू शुड मिस आउट। तो वहाँ पे ना एक थिएटर टाइप का बनाया है,
एंड बेसिकली यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको दिखेगा वेयर दे विल एक्सप्लेन अबाउट द गार्डन्स दैट वी हैव इन जापान, मतलब कितने सारे गार्डन्स हैं, कहाँ पे क्या दिखता है, कहाँ पे क्या होता है। और फिर उन लोगों ने ना काफ़ी सारे मॉडल्स भी लगा रखे हैं, मतलब इट इज़ अ गुड प्लेस, आप वहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी है इफ़ यू वांट टू यूज़, एंड देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द शिंजुकू गोएन गार्डन। सो लाइक आई सेड वी वेंट इन समर, तो समर में ऑब्वियसली फ्लावर्स तो ज़्यादा थे नहीं, तो बेसिकली हमें हर जगह ग्रीन दिख रहा था। द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इज, मतलब वहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, देवदार ट्रीज है, एंड देयर वाज वन मोर वैरायटी ऑफ ट्रीज। तो पहले हमने वो देखे और उसके बाद से हमने डिसाइड किया कि हम जापानीज ज़ेन गार्डन देखेंगे। तो हम वॉक करके गए सबसे पहले जापानीज ज़ेन गार्डन में, एंड ओ माई गॉड इट वॉज सो 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 प्रिटी। मतलब I don't know why like people actually miss out on these things and probably like do just Team Labs, Ghibli Museum and all those things. They are also great. I'm not saying they're not great, but ये भी कुछ different था। So Zen Garden में ना मतलब हर पेड़ का जो स्ट्रक्चर था, जो कटिंग था, वो मतलब एकदम यूनिक था। और बीच में ऐसे एक पॉन्ड रहेगा, उसके अराउंड पेड़ रहेंगे, छोटे ब्रिजेस रहेंगे, मतलब बहुत ही सुंदर था। हम तो देखकर एकदम ऐसे मेस्मराइज ही हो गए थे, ओ माय गॉड कहाँ आ गए हैं। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे फोटोज क्लिक कराए और हमने देखा कि ओके पीछे कंस्ट्रक्शन होते हुए बिल्डिंग है, तो हमें वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी कि वाह यार क्या क्या बिल्डिंग है, मतलब एकदम ऊंचा सा बनाया हुआ है, ऐसे पीक है एंड सो ऑन। सो वी बेसिकली लाइक क्लिक्ड अ कपल ऑफ पिक्चर्स देयर। फिर हम ज़ेन गार्डन गए, फिर हमने ब्रिजेस के ऊपर फोटोज क्लिक किए, और बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर था। और उस मतलब पूरे गार्डन के अराउंड भी काफ़ी प्रिटी, एकदम शांत सरीन माहौल था, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद से हम आगे बढ़े, वहाँ पे ना एक ताइवान पवेलियन था, दैट वॉज ऑल्सो वेरी 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 प्रिटी। तो बेसिकली वो पवेलियन पहले तो हिडन जैसा दिखता है, फिर आप पास जाते हो, फिर वो एकदम से दिखता है और उसके नीचे पूरा वाटर में रिफ्लेक्शन आता है, एंड यू कैन एक्चुअली गो इनसाइड द पवेलियन। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इज, आप ऑडियो गाइड्स भी ले सकते हो, हमने नहीं लिया था, बट इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड टेक दैट एज वेल। तो वो ताइवान पवेलियन में हम पहले अंदर गए, फिर हमने अंदर से फोटोज़ लिए, बाहर से फोटोज़ लिए, एंड नॉट जस्ट फोटोज़, मतलब आप देखोगे ना तो यू लाइक वी एटलीस्ट वेयर लाइक मेस्मराइज्ड कि वाह यार मतलब कहाँ आ गए हैं, कितना सुंदर है। वो जापानीज टेम्पल वाले स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे, मतलब सो हमारा मोटिव क्या था जापान जाने का कि हम जापान को कल्चरली एक्सप्लोर करना चाहते थे, एंड वहाँ जाके हमें सेम एक्सपीरियंस मिला। एक तो मतलब एक्सट्रीमली क्लीन, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सेड ज़ेन गार्डन, गंदगी था ही नहीं, it was super clean, and there were few people who were like sweeping and continuously keeping it clean. Same with this Taiwan pavilion, उसमें भी मतलब एकदम ही क्लीन रखा था उन लोगों ने, कहीं पे भी मतलब कुछ भी गंदगी ना किसी ने फेंकी है। टूरिस्ट भी अपना आराम से आ रहे थे और वो लोग भी अपना कर रहे थे, तो मतलब बहुत ही वो था। फिर हम आगे गए, आगे मतलब हमें बहुत प्यास लग रही थी, तो वहाँ पे ना पानी पीने के स्टेशंस भी थे वेयर यू कैन ड्रिंक द वाटर डायरेक्टली, एंड अदरवाइज आप अपना बॉटल भी फिल कर सकते हो। और मतलब वहाँ पे ना स्टारबक्स भी था मतलब वो जो पूरा गार्डन था उसके कैंपस में स्टारबक्स भी था। हम स्टारबक्स तो नहीं गए, बट हमने ऑब्वियसली वो हल्का सा एक हिल टाइप का था, तो हमने वो क्लाइंब किया और फिर हमने देखा। तो बेसिकली पूरा मतलब गार्डन ना काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे एक जगह है जहाँ पे आपको मेपल ट्रीज दिखेंगे, एक जगह है जहाँ पे आपको चेरी ब्लॉसम ट्रीज दिखेंगे, एक जो था वो फॉर्मल गार्डन था, तो हम फॉर्मल गार्डन भी गए थे। वो मैं कैसे बताऊँ, जैसे पुराने राजा महाराजा जब रहते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि जैसे साइड साइड में ट्रीज प्लांट रहेंगे, बीच में वॉकवे रहेगा। सो इट वॉज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सारे ट्रीज एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, तो वो भी काफ़ी सुंदर था। फिर हमने कहीं तो ऑनलाइन जब रिसर्च किया था तो पढ़ा था कि वहाँ पे ग्रीन हाउस भी है, तो हमें पता नहीं था ग्रीन हाउस क्या होता है, बट एनीवे लाइक वी थॉट लाइक इट्स अ ग्रीन कलर बिल्डिंग एंड विल गो देयर। तो वी वेंट देयर, एंड वहाँ पे मतलब बहुत सारे
पौधे थे, मतलब प्लांट्स थे, ट्रीज थे, मतलब पता नहीं कितनी तो वैरायटी थी वहाँ पे। आई इंसर्ट द फोटोज, बट वहाँ पे हमने जैसे पाइनएप्पल देखा, कैप्सिकम देखा, मतलब सम लाइक वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स, लोटस था, मतलब काफ़ी कुछ था। और मतलब हम समर्स में गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत गर्मी थी, मतलब एक्सट्रीमली हॉट था। बट वहाँ पे मतलब टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो गया था, मतलब वो पानी के छींटे पड़ रहे थे, और एक जगह तो फैन था, तो हम तो आके फैन के सामने से बस खड़े हो गए थे क्योंकि अच्छा फील हो रहा था। फिर वहाँ से हम निकले, वहाँ से हम निकल के वी वेंट टू दिस म्यूजियम के अंदर एसी भी था, तो हम और अच्छे से मतलब गए। पहले तो हम वॉशरूम ढूंढते हुए गए थे, तो वहाँ गए, वहाँ पे हमें एसी था, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे भी काफ़ी कुछ था डिस्प्ले में। उसके बाद से हम मतलब थोड़ा और एक्सप्लोर किया। पूरा आपको एक्सप्लोर करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। वहाँ पे जैसे पॉन्ड्स वगैरह हैं, लोअर पॉन्ड, मिडिल पॉन्ड, अपर पॉन्ड, ऐसे करके 3 पॉन्ड्स हैं। मतलब अगर आपको पूरा गार्डन अच्छे से घूमना है प्लस आपको फोटोग्राफी भी करना है, तो इट विल टेक यू लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आई थिंक वी स्पेंट 2 आवर्स और मोर, आई गेस लाइक 2 आवर्स तो मतलब आई थिंक 1 आवर तो हमने ज़ेन गार्डन में स्पेंड कर दिया था। तो आई थिंक इट विल टेक यू like 3 hours 4 hours probably, like if you are slow and study and if you want to soak in जो natural beauty आपको दिख रही है, तो it will take you even longer। तो हम जैसे यहाँ पे सुबह सुबह पहुँचे थे, हमने पूरा देखा, पूरा एक्सप्लोर किया, फिर हमने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद से हमें नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन था वहाँ जाना था, तो उसके लिए हमने सोचा पहले मेट्रो स्टेशन चले जाते हैं। स्टेशन पे हम गए, बट ऑनेस्टली लाइक बाय दैट पॉइंट एक तो सन एकदम सर के ऊपर चढ़ा हुआ था एंड आई हैव माइग्रेन, तो मेरा सर इतना ज़्यादा पेन होने लग गया। एंड प्लस एट दैट पॉइंट आई वॉज लाइक स्लीपिंग, ऐसे सर नीचे हो रहा था, बिकॉज आई हैड कम फ्रॉम द यूएस, तो ऑलरेडी 14-15 घंटा का डिफरेंस था, तो मेरे को बहुत एक्सेसिव जेट लैग हो गया था तब तक। सो वी डिसाइडेड कि यार हम वापस चलते हैं, बट हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं क्योंकि लंच टाइम हो चुका था। तो देयर वाज दिस कैफे, एक्सेलसियर कैफे करके था, तो वी वेंट देयर। वहाँ पे बिकॉज आई हैव माइग्रेन, तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो आई सेड कि आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रिंक समथिंग, तो आई थॉट कि चलो लेमन सोडा पीते हैं। एंड माई पार्टनर ही टुक बोल जिसमें चिकन था, राइस था एंड मल्टीपल थिंग्स थे, तो ही हैड दैट एंड आई हैड दिस लेमन सोडा। अब इंडिया में लेमन सोडा में कैसे होता है कि यू हैव अ ग्लास जिसमें लेमन सोडा और थोड़ा सा मसाला रहता है, इसमें लिटरली मतलब पीसेस थे लेमन के पता नहीं किस चीज़ के थे, एंड वो सो गुड, लाइक आई थिंक 350 वगैरह का होगा, बट इट वॉज सो गुड। मतलब मैं तो पी के एकदम पागल ही हो गई। उसके बाद से तो मैंने पूरे ट्रिप पे बस लेमन सोडा ही पिया है क्योंकि दैट बिकेम माय फेवरेट ड्रिंक। बट हाँ, मतलब आई थिंक इट वाज वेरी गुड। तो हमने पहले वही सब खाया वाया, उसके बाद से हम निकले। हमने फिर डिसाइड किया था कि नहीं, जाके होटल पे सो जाते हैं, क्योंकि मुझे तो मतलब आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि अरे यार, मतलब इतना मेहनत करके आए हैं और घूमना भी है, और डे 1 पे ही मेरी ऐसे फुस वाली हालत है। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब रेस्ट ऑफ द ट्रिप स्पॉइल नहीं होना चाहिए, अभी चल के सो जाते हैं। तो पहले तो हम घर गए। हमें घर पहुंचने में भी 1-1.5 घंटा आराम से लगता था, क्योंकि हम दूर रहते थे। अगर आप टोक्यो का मैप देखोगे तो शिंजुकू या शिबुया और ये सब एरिया से जहाँ हम रह रहे थे, दैट वाज टूवर्ड्स टोक्यो डिज्नी सी, राइट? सो इट इज़ क्वाइट फार एंड इट टेक्स टाइम वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब 1-1.5 घंटा, एंड यू हैव टू चेंज ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट एक ही लाइन से आप पहुंच जाओगे। तो एनीवे, बट वी डिड नॉट माइंड, मतलब इतना कुछ लॉस नहीं हुआ। आई पर्सनली एंजॉयड इट, क्योंकि मैं पहली बार जब ट्रेन से सफर कर रही थी तो आई सॉ द डिज्नी रिजॉर्ट एंड आई वाज मेस्मराइज्ड। मैंने बोला ये कौन सा कासल आ गया है, देन वी रियलाइज्ड ओ ये तो टोक्यो डिज्नी सी है। मतलब इट वाज सो प्रिटी, मतलब अगर आप बस दूर से देखोगे ना तो ही आपको ऐसा लगेगा वाह यार कितना प्रिटी है। बट हाँ, डिज्नी कैसल्स लाइक दे आर प्रिटी थ्रू आउट। मतलब आप टोक्यो में देखो, आप पेरिस में जाके देखो, वहाँ पे भी उतना ही सुंदर लगता है। तो हाँ, मतलब हमने डिज्नीलैंड भी अब एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हमने वो भी स्किप किया था। बट एनीवे, मूविंग ऑन, सो वी रीच्ड होम, देन वी स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स एंड अराउंड 5:30 हम फिर से निकले।
So now we had two options, either to start from where we left या फिर जो शाम को करना था वो आइटिनरी फॉलो करो। तो हमने डिसाइड किया कि जो शाम को करना था हम वही आइटिनरी फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने होटल से फिर शिबुया स्टेशन गए। नाउ शिबुया स्टेशन पे हम सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि चलो हाचिको स्टैचू जो वहाँ का डॉग है, जो लॉयल डॉग है, उसका स्टैचू जाके देखेंगे। सो व्हेन वी वेंट देयर, वहाँ पे तो लंबी सी लाइन लगी थी to just click a photo with the statue, so we nicely stood in a line। फिर हमने मतलब वेट किया हमारा टर्न आएगा, फिर हमारा टर्न आया, फिर we asked somebody can you please click picture of us, तो हमने उसके साथ फोटो खिंचवाए। मतलब I just felt कि people are so emotional about certain things। मतलब वहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी इज कि वो जो डॉग है, जब उसका ओनर मर गया था उसके बाद भी वो कई साल तक वहाँ आता था शिबुया क्रॉसिंग पे जस्ट टू फाइंड द ओनर। मतलब बट ऑब्वियसली द ओनर कुड नॉट कम बिकॉज ही वाज डेड। उसके ऊपर मूवीज भी बनी हुई है मतलब, एंड पीपल एक्चुअली हैड दैट इमोशनल कनेक्ट कि ओ माई गॉड, एंड पीपल वेर लाइक वेटिंग इन अ लाइन टू क्लिक अ फोटो विद द डॉग स्टैचू विच वॉज वेरी लाइक अमेजिंग। उसके बाद से हमने डिसाइड किया था कि हम शिबुया क्रॉसिंग जाएंगे, शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग। सो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि मतलब इट इज़ द बिजिएस्ट क्रॉसिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। तो हमें भी था कि यार हमें भी जाना है, हमें भी देखना है। व्हेन वी वेंट देयर, वहाँ पे तो मतलब क्रेजी सीन होता है। तो बेसिकली मतलब जैसे एक तो होता है चौराहा, लाइक अ फोर क्रॉस लेन, राइट, जहाँ से लोग आते हैं, और एक होता है यहाँ से भी आना है, यहाँ से भी आना है, यहाँ से भी आना है, और सब जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस कर रहे हैं, कोई भी इधर से इधर उधर नहीं क्रॉस कर रहा है। पीपल फ्रॉम हियर आर कमिंग दिस साइड, पीपल फ्रॉम देयर आर कमिंग दिस साइड। लाइक इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग टू जस्ट सी। सब अपना फोटो वीडियो सब ले रहे थे। तो हमने सोचा यार यहाँ पे तो सबसे ज्यादा भीड़ टूरिस्ट क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स अ पिक्चर। कोई भाग रहा है, कोई वो कर रहा है। तो पहले तो हम इधर से उधर भाग के गए, एंड सामने भी जिस पोजीशन पे हम थे उसके सामने भी बहुत सुंदर था। H&M की बिल्डिंग थी, स्टारबक्स था, पूरा मतलब LED लाइट अप था, मतलब जो कार्टून्स एनिमेज और जो भी दिखते हैं। एंड वी वे लाइक वाओ यार। फिर हमने इधर से उधर पहले क्रॉस किया तो हम भीड़ में खो गए, तो वीडियो फोटो कुछ आया नहीं। फिर हम उधर से वापस इधर आए, फिर हम इधर से उधर गए। मतलब हमने मल्टीपल टेक्स लिया। तो वी स्पेंड गुड 1 आवर जस्ट गेटिंग दैट परफेक्ट शॉट कि हाँ भाई मैं भी मतलब आई सॉ दैट पीपल आर रनिंग एंड फिर बीच में जाके रुक जाते हैं एंड दे टर्न अराउंड बेसिकली। सो आई सेड मुझे भी ये फोटो चाहिए। तो आई ऑल्सो लाइक, पहले तो मतलब आगे नहीं थे, तो पहले तो एम ये था कि सबसे आगे होना है। तो पहले मैं सबसे आगे गई, फिर भागना चालू किया, फिर भाग के लाइक आई वेंट टू द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, टुक अ पिक्चर। 1-2 बार तो ऐसा था कि जो मेरा पार्टनर है वो ऐसे लेकर आ रहा था और फिर वो भीड़ में मैं खो गई, तो वीडियो ही नहीं आया। तो anyway, like we did this for good number of times. There we also saw one interesting thing which is there, which if you have an international driving permit, probably you can also try. मेरे पास तो, मेरे को गाड़ी चलाना आती ही नहीं है, I just know 2-wheeler, तो मेरे पास वो था नहीं। बट वहाँ पे मारियो कार्ट चलता है। सो मारियो कार्ट में पीपल एक्चुअली ड्रेस अप एंड फिर वो शिबुया पे मतलब वो कार्ट, मारियो कार्ट चलाते हैं। एंड सम पीपल आर ड्रेस्ड अप एज डोरेमोन, समबडी इज ड्रेस्ड अप एज से मिकी माउस और एनी एनिमे कैरेक्टर। मतलब सब लोग अपना अपना अलग वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाते हैं एंड देन दे ड्राइव मारियो कार्ट। एंड इट इज सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। लाइक मारियो कार्ट से लोग आ रहे थे, हाई कर रहे थे, हम यहाँ पे क्रॉसिंग पे खड़े होके हम भी हाई कर रहे हैं। So that was also a very interesting experience that we saw. फिर हमने रोड क्रॉस किया। फिर हम सोचे कि अब तो मतलब बाय द टाइम इट वाज नाइसली डार्क, तो हमने सोचा अब कुछ पहले तो स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर लेते हैं शिबुया के। तो हमने पूरा वो किया, मतलब पहले तो हम पूरा चल के गए। पहले तो जैसे नहीं होता है, बच्चे फैसिनेटेड होते हैं कि ओ ये क्या है, ये क्या है, ओ यहाँ पे LED स्क्रीन है, आंखें बड़ी बड़ी फाड़ के ऐसे देख रहे होते हैं। वी वर ऑल्सो लाइक दोज किड्स, मतलब इट होप्स इन आवर आइज एंड हम मतलब आवर आइज वर लाइक लिट अप कंप्लीटली बिकॉज वी वर सो अमेज्ड टू सी व्हाट वी वर गेटिंग टू सी देयर। तो हम ऐसे ही चलते गए, पहले स्ट्रीट्स वगैरह सब देखा, उसके बाद से लगी थी बहुत तेज़ भूख। सो देन वी स्टार्टेड।
वहाँ पे हमने सोचा कि कुछ ऑब्वियसली मतलब हम दोनों कहीं पे भी जाते हैं तो वी लाइक ट्राइंग देयर क्विजीन रादर देन ईटिंग इंडियन फूड और हैविंग लाइक इटालियन लाइक पिज्ज़ा पास्ता और बर्गर और समथिंग। तो हम ट्राई करते हैं कि हम जापान में तो जापानीज लोग जैसे ही हम खाना खाएंगे। तो हमने तो पहले स्टार्ट किया कि हाँ रामेन खाना है। तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारे शॉप्स एक्सप्लोर किया एंड फिर हमें पता चला कि वहाँ पे रामेन में बीफ और पोर्क रहता है, बट हमारे डाइटरी कंडीशंस थे कि वी बोथ डोंट ईट बीफ और पोर्क। हम चिकन, एग्स एंड प्रॉबेबली लाइक थोड़ा बहुत सी फूड खा लेते हैं, फिश वगैरह खा लेते हैं, बट नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। तो हमें कुछ मिला नहीं एंड बाय दैट टाइम आई वाज लाइक वेरी हंग्री। और जैसे कि मैंने बताया मेरा माइग्रेन भी था ही, मतलब ऐसा नहीं था कि इट गॉट ओवर, वो तो मैं बस ऐसे नहीं घूमना है करके चल दी थी। तो देन वी वेंट टू बर्गर किंग जो सामने ही था। तो बर्गर किंग पे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद से मतलब थोड़ा बेटर फील होने लगे। देन वी थॉट कि जो सुबह मिस किया है अब वो कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ पहले हमने सोचा था हम शॉपिंग और वो सब भी देखेंगे कि वहाँ पे जो फेमस स्टोर्स है वो एक्सप्लोर करेंगे, बट फिर भी थॉट कि नहीं यार बाद में कर लेंगे, अभी घूमने का देख लेते हैं। शॉपिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और वैसे भी आज डे 1 है, हमें डे 15 तक सर्वाइव करना है। तो मतलब वाई शुड वी शॉप इन द स्टार्टिंग एंड कैरी इट इन आवर बैग्स जहाँ हमें जाना है, इट विल बिकम सो डिफिकल्ट। और वहाँ पे तो मतलब कैब वैब भी हम ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मतलब 2 किलोमीटर का 1500 रुपये लाइक 1500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ लग जाता है फॉर 2 किलोमीटर्स विच इज़ अ लॉट। तो हमें मतलब ऐसे अननेसेसरी स्पेंड भी नहीं करना था। तो वी डिसाइडेड कि हम जब ख़त्म हो रही होगी ट्रिप तभी हम शॉप करेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं खरीदेंगे। सो देन वी वेंट टू तकेशिता स्ट्रीट, मतलब सबवे लिया, उससे हम गए वहाँ पे और फिर वहाँ पे हम जाके देखे तो वो स्ट्रीट जो है ना हराजुकू आई गेस। सो अ डिस्क्लेमर गाइज, लाइक don't come at me if I'm pronouncing something wrong because I'm also just learning the pronunciations, it's pretty new for me। तो वहाँ पे भी मतलब जैसे टीनेजर्स वगैरह के कपड़े वगैरह मिलते हैं, खाना भी मिलता है, बट जब तक हम वहाँ पहुँचे थे आई थिंक इट वाज अराउंड 8:39 और समथिंग, सब क्लोज हो चुका था एंड इट वाज लाइक अ डाउन हिल फॉर अस। तो हम पहले गए, हमने वो थोड़ा बहुत ऐसे ही जस्ट घूम लिया, मतलब जस्ट टू गेट एन आइडिया कि मतलब है क्या यहाँ पे। कुछ शॉप्स ओपन थे, कुछ बंद थे। देन वी बेसिकली डिसाइडेड कि अब घर चलना चाहिए क्योंकि लास्ट ट्रेन जो है वो 12 बजे या समथिंग की होती है। तो एज वी हैव टू ट्रैवल 1.5 आवर्स वी माइट मिस आवर लास्ट ट्रेन। तो हमने फटाफट मतलब रैप किया डे को एंड देन वी वेंट बैक होम। घर पे वही मतलब हम स्टेशन पे उतरे, सबसे पहले हम लॉसन गए। तो जापान में सॉफ्ट सर्व का बहुत कल्चर होता है, तो हमने भी सॉफ्ट सर्व लिया लॉसन से। हमने वो खाया और खाते हुए फिर हम अपने रूम पे गए। वी एंडेड द डे। सो दिस वाज आवर वेरी एडवेंचरस, full of things that we had not planned, like day 1, and I think no complaints because we thoroughly enjoyed our day 1. Yeah, I'll move it to my partner. He will talk through the next segment. So हमने होटल्स जो है टोक्यो में वो तो स्मार्ट बाय पोर्टल से ही बुक किए थे। आई थिंक स्मार्ट बाय हैज़ इंटीग्रेशंस विद मेक माई ट्रिप एंड क्लियर ट्रिप, बट लेकिन आप booking.com वगैरह से भी ऑप्ट कर सकते हो होटल्स। हमारा एवरेज प्राइस होटल का रफली अराउंड 3500 पर नाइट था, लेकिन आई वुडेंट रिकमेंड दैट पर्टिकुलर होटल बिकॉज वो काफ़ी दूर था। इनफैक्ट वो टोक्यो डिज्नीलैंड के काफ़ी पास है इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू गो टू टोक्यो डिज्नीलैंड, बट उसके अलावा तो मतलब इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम द सिटी। सो एक चीज़ तो वो है। सेकेंड, हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए थे वो मोस्ट लाइकली एक फॉरेक्स कार्ड के थ्रू किए थे। हमारी तरफ से आई थिंक देर आर 2 recommendations. One is the Federal Bank Scapia card and the second one is the IDFC WOW card. So ये दोनों में फॉरेक्स ट्रांजैक्शन या फॉरेक्स मार्कअप नहीं लगता है and these are like pretty easy to obtain. तो हमारे हिसाब से you should either take one of these 2 cards और या फिर कैश तो हमेशा वर्क करेगा ही करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू डे 1, तो हाँ क्योंकि हमारा जो होटल है वो काफ़ी दूर था एंड इट वाज आल्सो नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ टोक्यो सबवे लाइन।
मैं बताता हूँ कि टोक्यो सबवे लाइन और एक JR लाइन है उनमें क्या डिफरेंस है। सो JR लाइन जो है वो जापान रेलवेज चलाती है, इट इज अ डिफरेंट कंपनी, जैसे हमारा IRCTC हो गया, और टोक्यो सबवे एक डिफरेंट कंपनी चलाती है, लाइक अज्यूम कर लेते कोई और एक डिफरेंट प्राइवेट कंपनी है। दोनों के पासेस और फेयर्स अलग हैं। सो अगर आप JR पास लेते हैं तो इट विल नॉट अप्लाई ऑन टोक्यो मेट्रो, एंड अगर आप टोक्यो मेट्रो का पास लेते हैं इट विल नॉट अप्लाई ऑन JR पास। तो हम JR पास के लिए तो हमने एक वेलकम सुइका कार्ड आता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड है। बस आपको उस पर रिचार्ज कराते रहना है और उसे यूज करते जाना है, प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमने यूजुअली जब भी हमें JR ट्रेन्स पकड़नी रहती थी हम वेलकम सुइका कार्ड यूज करते थे, और हमने कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ये ढूंढा था कि टोक्यो में मेट्रोज का कनेक्टिविटी काफी अच्छा है या सबवे का कनेक्टिविटी काफी अच्छा है, तो हमने 3 डे टोक्यो सबवे पास लिया था। आप इसे लाइक टोक्यो में ही डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो परचेज इट फ्रॉम क्लुक या फिर गेट योर गाइड। आई थिंक इसका कॉस्ट रफली 800 रुपीज या फिर 1500 येन के अप्रोक्सीमेटली आता है फॉर 3 days, एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट। सो डे 1 में हमने सबसे पहले तो शिंजुकू गोएन किया था। सो उसके टिकट्स बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट गो टू द गार्डन एंड आपको एंट्री गेट्स पर ही टिकट लेने का ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड वहां पे आप अपना वेलकम सुइका कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर आप कैश भी देके टिकट्स परचेज कर सकते हैं। द कॉस्ट फॉर 1 adult was 500 येन, roughly comes about to be 300 rupees। सो एक तो वो था। डे 1 पे हमने ऑब्वियसली बाहर ही खाना खाया था, सो लाइक फॉर लंच एंड डिनर वी हैड फूड आउटसाइड, तो उसके कॉस्ट हम यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। बट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट टू ईट एंड वेयर यू वांट टू ईट, द फूड कैन रेंज बिटवीन लाइक 1500 रुपीज टू 5000 रुपीज, देयर इज नो लिमिट। तो ये एक रफ रेंज है कि आप किस अफोर्डेबल भी खाना खा सकते हैं और फिर एक्सपेंसिव रेंजेस में भी जा सकते हैं। एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, जो टोक्यो सबवे पास है, अगर आप उसी स्टेशन पे ले लेते हैं तो आई थिंक दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप क्लुक या फिर गेट योर गाइड से टोक्यो सबवे पास लेते हैं तो फिर ऐसे होगा कि सब स्टेशन पे टोक्यो सबवे पास एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। सो यू नीड टू एक्टिवेट दैट कार्ड। एक फिजिकल कार्ड आपको लेना पड़ेगा और उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि हर स्टेशन पे नहीं होता है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसे कोई खास डिस्काउंट मिलता नहीं है ऑनलाइन में, तो आई वुड रेकमेंड कि आप सबवे पास जो है वो डायरेक्टली स्टेशन से ही ले ले और वहीं के वहीं एक्टिवेट भी करवा ले। Yeah, so that is pretty much it. If you like our video, please hit a like and also subscribe to our channel, and see you in the next one.